अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जी चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से, जहाँ मैं मोहम्मद अयान के लिए देसी घी का अंडा बना रही थी, साथ में मैं चाय बना रही थी। और आज हम नाश्ते में कुछ भी नहीं खाएंगे, जस्ट जो है हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमें जाना है। कहाँ जाना है वो मैं फिर आपको आगे चल के बताती हूँ, व्लॉग में बने रहे मेरे साथ। तो जी फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं था, मैंने तो सिर्फ चाय ही पी। मोहम्मद अयान को मैंने अंडा बना दिया था और साथ में पराठा बना दिया था, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। ये ऐसे ही का ऐसे ही रखा रहा। खैर मेरा फ़र्ज़ था बना कर देना, खाना ना खाना उनकी मर्ज़ी। तो उसके बाद जो है मैंने उनके पहले बाबा को दिया, मैंने कहा आप खिलाएं, मैं चाय तैयार करती हूँ। फिर हम लोगों ने चाय पी सुकून से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही थी जी अपनी सास के कपड़े प्रेस। सास मतलब मेरी अम्मी ही, सास यूँ बोलती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसा कि आप सब लोगों को पता हुआ है, मेरी सास आई हुई हैं, तो मैं उनका यहाँ पे सूट इस्त्री कर रही थी, क्योंकि हमें कहीं जाना था। तो इनका ये न्यू सूट था, तो मैंने इस्त्री करके नहीं रखा हुआ था और ये मैंने इनको सिलवा के दिया था। इनको बहुत अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि कैसा कलर है, कैसा लग रहा है। और दुपट्टा भी मैं ना पिको नहीं करवा पाई, भाई मुझे टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्या, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था। जो मेरी पार्टनर है ना आजकल, वो पंजाब गई हुई है। वो व्लॉग देखेगी तो वो मुझे मिस कर रही होगी, खैर वैसे भी कर रही है। तो मैं उसके साथ ज़्यादातर घूमती फिरती हूँ। वो आजकल गई हुई है पंजाब, तो इसलिए मेरा कोई आने जाने वाला पार्टनर नहीं है। और यहाँ पे उनका सूट इस्त्री करने के बाद फिर मैं आ जाती है मेरे कपड़ों की बारी। ये वही सूट है जो अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे रिसेंटली 3 सूट गिफ्ट किए थे। ये आखिरी था, ये भी मैंने कहा चलो पहन लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी शेडी कर दिया था। और ये रहा मेरी जी सास का फ़ाइनल लुक। और उसके बाद यहाँ पे आशा रज़ा का व्लॉग शूट हो रहा था। और ये रही जी मैं, आप मेरा भी फ़ाइनल लुक देख लीजिए। आज मैंने मैचिंग की हुई है, ब्लैक स्लीपर, ब्लैक पर्स और ब्लैक सूट ही मैंने वेयर किया हुआ था। और फिर हम लोग रेडी शेडी होके और हम निकल पड़े घर से। और जो है मेरी सास को 2 दिन स्टे करना था वहाँ पर, तो उनके मैंने दूसरे सूट भी इस्त्री करके जो है ना उनको शॉपर में दे दिए थे, क्योंकि उनको वहाँ रुकना था। वो जा रही थी अपने भाई के घर। तो जी हाँ, यहाँ मैं अपनी सास को छोड़ने जा रही थी उनके भाई के घर, यानी कि आसिफ़ के मामू के घर। तो यहाँ मैं बैठ चुकी थी गाड़ी में। और आप देख सकते हैं आज मैंने जो है अपने क्या कह लो, कंगन कह लो, चूड़ियाँ कह लो मैचिंग की, वो भी मैंने पहनी थी। और मेरा इरादा था अपने हस्बैंड को ब्लैक सूट पहनाने का, लेकिन इनका जो है ना कॉटन में ब्लैक सूट नहीं है, वॉशिंग वेयर में। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई अपने मामू के घर जा रहे हैं और फिर कॉटन का सूट ना पहने, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वाइट ही पहन लो, मेरे सूट पे वाइट वाइट डॉट भी है, तो थोड़ी बहुत मैचिंग हो जाएगी। तो खैर जी यहाँ पे वेट हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने ना केबिल मंगवाई थी लड़कों से, क्योंकि ये अपनी केबिल घर भूल गए थे और फिर पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाता। तो उन्होंने यहाँ पे रुक कर ना लकी वन के सामने रुक कर पहले केबिल मंगवाई। और उसके बाद हम लोग अल्लाह अल्लाह करके निकल चुके थे। और ये मेरा मतलब कुछ 1 हफ़्ते पहले का ही मेरा व्लॉग है। तो क्या हुआ, आप सबसे पहले मेरा पाकिस्तान का झंडा देखें। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना कोई प्यारा लग रहा था ना, क्योंकि इतनी तेज़ हवा आ रही थी और ये हिल रहा था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आप रश चेक करें, अभी तो मैंने स्पीड में वीडियो लगाई है ना, तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा। आप ये देखें, ये फुल रोड जो है ना वो ब्लॉक हुआ था, क्योंकि मेरे ख़्याल से मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि कोई वाक़या हुआ है, पता नहीं किसी के पठानों को पता नहीं अगवा किया, ऐसा कुछ मुझे क्लियर मामला नहीं पता। तो इस वजह से रश था। और आप यहाँ देखें बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की ना। तो हम लोग जिस दिन निकले ना, आपको मैं बताऊं, हम लोगों ने तो निकल के गलती कर दी। गलती यूँ कर दी कि जिस रोड पर भी जा रहे हैं वहीं पर ही इतना रश, वहीं पर ही गाड़ियाँ, वहीं पर ही रश। और जो है ना हम लोग पहले सराबगोट की तरफ से जाते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से नहीं लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमाया। जो हमारा रास्ता जो है आधे एक घंटे में तय होना था, आधे घंटे कह लो आप, 35-40 मिनट कह लो, वो सफ़र हम लोगों ने 3 घंटों में पूरा किया है। और ये था कि हम लोगों ने फिर एसी ऑन कर लिया था गाड़ी का। और मतलब जहाँ रश था ना, फिर वहाँ हम एसी ऑन कर रहे थे कि
ख़तरा भी था कि कोई सीन ना हो जाए। फिर कहीं पे हम लोग शीशे ऑन भी कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत हसीन हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हल्की-फुल्की बारिश भी हो रही थी ना, तो फिर हम लोगों ने ना शीशे खोल दिए थे। जहाँ मेरे हस्बैंड को डाउट हो रहा था ना जिन-जिन एरिया पता नहीं कहाँ-कहाँ से घुमा के लेकर गए थे, अभी मुझे तो आइडिया नहीं है इतने रास्तों का, ख़ैर मुझे तो मेन-मेन चीज़ें ही पता है। तो वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से वो घुमा के गए ना, तो वो जहाँ-जहाँ बोलते थे कि बस शीशे बंद कर लो, तो हम बंद कर लेते थे। जहाँ वो बोलते थे कि शीशे खोल लो, हम खोल लेते थे और ठंडी-ठंडी हवा और मौसम एन्जॉय करते थे। और माशाल्लाह मौसम बहुत हसीन हो रहा था और घूमने वाला, घूमने से बड़ा बंदा सी व्यू जाए, कोई सी साइड वाली जगह पे जाए। और ये कोई देख सकते हैं, शायद आपको आइडिया हो जाए रास्ता देख के जहाँ कौन से इलाके में मुझे तो इल्म नहीं है। तो खैर जी, जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय करें सफ़र को। ख़ैर हमने एंजॉय तो नहीं किया, बड़ा भंड हो गया था उस दिन। तो यहाँ पर हम करीब ही पहुँच चुके थे, तो मैंने कहा कि हम थोड़ा-सा फल फ्रूट ले लेते हैं क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे थे उनके घर ना। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, हस्बैंड तो मेरे 2-4 बार गए हुए हैं। तो बस फाइनली अब जो है ना, हम बहुत करीब हैं, ये आ गया मेरी अम्मी का एरिया। तो इनके मामू वाले रहते हैं मेरी अम्मी से आगे वाले एरिये में। तो बस हम अब अपनी मंजिल मकाम के बहुत करीब हैं। और आप इस एरिया की ना हरियाली चेक किया करें, मुझे बहुत पसंद है हरियाली, चारों तरफ ये दरख्त ही दरख्त और इनमें से जो ठंडी हवा आती है ना, उसका तो मज़ा ही अलग है। खैर जी, शाम हो और पार्क में बंदा बैठा हुआ और सुकून से हाथों में चाय के कपों पर, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे छोटे-छोटे बच्चे वो हमें पार्क जाने नहीं देते। तो कहते हैं ना शादी के बाद बस बच्चों की लाइफ हो जाती है, तो हमारी लाइफ भी सेम वैसी है। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और ये रहे जी मेरे हस्बैंड के मामू, मेरी सास के भाई और मेरी जो सासू माँ की खुशी थी ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं ये अच्छी तरह के समझ सकती हूँ कि एक बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है और वाक़ई मेरी सास भी उनमें से एक है। वो अपने भाइयों पर अपनी जान निछावर करती है, वो अपने भाइयों से इतना प्यार करती है, मैं क्लियर कर दूँ, अपनी औलाद से भी ज़्यादा मेरी सास जो है ना अपने भाइयों से प्यार करती है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनका प्यार सलामत रखे। तो यहाँ पे ये सब बैठे हुए थे और ये इनके कोई रिश्तेदार थे, मैं नहीं जानती इतना। यहाँ मैं बैठी हुई थी, मेरी सास माँ बैठी हुई थी और बहुत खुश थी और घर भी इनका काफ़ी खुला-डुल्ला था। तो ये यहाँ पर इनकी मस्तियाँ चल रही थी, मैंने फटाफट से क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। तो बस जितना हो सका मैंने शूट किया और बारी आ जाती है उसके बाद हमारी शाम के चाय वाय की। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी, साथ में समोसे थे, साथ में लेज़ चिप्स थी, निम्को थी और हम लोग आइसक्रीम पहले खा चुके थे। उसका मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि लाइट भी चली गई थी और आइसक्रीम भी मेल्ट हो रही थी। तो वो फिर ना हम लोगों ने खा लिया और मैंने उसका क्लिप नहीं लिया। उसके बाद जो है इन्होंने कोल्ड ड्रिंक और ये मैं सर्व कर चुकी थी, तो मुझे याद आया, मैंने फटाफट से मोबाइल उठा लिया और मैं थोड़ा देखभाल के भी बना रही थी, किसी को बुरा ना लगे, कोई ज़ाहिर-सी बात है किसी की प्राइवेसी होती है। खैर मामू को तो मैंने पूछ के लिया था, ये इनके अब मेरी सास है ना, इनके कोई रिश्तेदार मिलने आए थे, उनको भी मैं नहीं जानती। और ये रही हमारी मामी। तो मैंने जैसे बताया लाइट नहीं थी तो सामान अंदर रख रही थी जो हम खा पी चुके थे। खैर जी, हमने यहाँ पे अपनी सास को छोड़ना था और मेरी सास यहाँ रुकेगी 1-2 दिन, उसके बाद फिर वो वापस आएँगी। तो इनको छोड़ने के बाद हम निकल चुके थे वहाँ से, अल्लाह हाफ़िज़ कह के सबको। और फिर इनको ना कहीं जाना था, जैसे मेरे हस्बैंड ने ना आज छुट्टी की थी, इनका ऑफ था तो इनको कहीं जाना था। तो मैंने कहा आप जो है ना मुझे मेरी सिस्टर के यहाँ छोड़ दें 1 डेढ़ घंटे के लिए, जैसे मैं आई हुई हूँ तो मैं उनसे भी मिल लूँ। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है। तो अब मैं जाऊँगी पहले अपनी सिस्टर के यहाँ। और आप देख सकते हैं कि आते-आते हमें कितना लेट हो गया था, वहाँ से अंधेरा हो चुका था और मेरे ख़्याल से ये देखें 8 बज गए थे और हम लोग घर से निकले हुए थे कोई 3 साढ़े 3 बजे के। तो आप चेक कर लें। और हम इनके मामू के घर आधा घंटा बैठे होंगे, ज़्यादा बैठे होंगे तो पौना 1 घंटा, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो बस टाइम ही इतना हो गया था, सफ़र में इतना टाइम लग गया था। और फिर जो है ना बस अभी मैं जाऊँगी अपनी बहन के घर, उसके बाद वहाँ बैठेंगे, गपशप करेंगे, थोड़ा-सा हाल-हवाल लेंगे। आपको तो पता ही, जहाँ बहनें इकट्ठी हो जाएँ फिर वहाँ तो चार चाँद ही लग जाते हैं। ख़ैर फिर यहाँ पर जो है ना हस्बैंड ने कहा अभी मैं ऐसे नहीं जाता, बच्चे ना केले बहुत शौक़ से खाते हैं मेरी सिस्टर के, तो मैं वो ले लेता हूँ। मैंने कहा हाँ ले लो आप। तो ये वहाँ वही उतरे थे लेने के लिए
और मतलब ये ना मेरी सिस्टर का ही एरिया था, अरीब करीबी ना। और माशाल्लाह आजकल यहाँ पर भी बहुत रौनक लग गई। एक टाइम था कि जगह सारी सुनसान सन्नाटा इस तरह की होती थी, और जो है ना अब माशाल्लाह से रौनक लग गई। खैर अब हम पहुँच गए, और मैंने सिस्टर को कॉल कर दी थी, तो वो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आई हुई थी, बिस्किट, ये स्विफ्ट, पता नहीं क्या क्या। तो चाय भी तैयार थी। मैंने फिर फटाफट से चाय शाय पी। उसके बाद हम लोगों ने गप्पे शप्पे मारे, और व्लॉग कोई शूट नहीं किया, बच्चे खेलने कूदने लग गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। अभी मैं टाइम भी दिखा दूँगी आपको। उसके बाद फिर उसने खाना बनाया था, उसने चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, साथ में गोभी गोश्त था, सलाद थी और चावल थे। और फिर यहाँ पे मैं इनको आवाज़ें दे रही थी, आ जाओ, दस्तरखान लगा हुआ है, लेकिन बच्चे तो सुन नहीं रहे थे। यहाँ हमारे चावल भी आ गए थे, और मेरी बहन के हाथ के खाने की क्या ही बात है, सच्ची मुझसे भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है। खैर तो भई अब आप टाइम चेक करें, हम रात को 12:30 बजे निकले हैं घर के लिए। वो भी क्यों, कैसे निकले हैं, पहले मेरे हस्बैंड कॉल घुमाते रहे, क्योंकि इनके 1-2 रिश्तेदार भी वहाँ फँसे हुए थे सराबकोट में ना। तो ये कॉल पे राब्ते पे थे। जैसे ही रास्ता क्लियर हो तो मुझे तब बताना, मैं तब निकलूँगा, मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता। तो हम लोग ना सिस्टर के घर पर ही इतनी देर बैठकर वेट करते रहे कि जब रास्ते क्लियर होंगे, कॉल आएगी, हम तब जाएँगे, नहीं तो हम इधर ही स्टे कर लेंगे। और मैं दुआ कर रही थी रास्ते क्लियर ना हो ताकि मैं इधर ही स्टे कर लूँ। ख़ैर कोई बात नहीं। तो हुआ ये, फिर इनको कॉल आ गई थी कि आप लोग आ जाओ, रास्ते वास्ते साफ़ हो गए। फिर हम लोग निकल गए थे। मैंने टाइम भी दिखाया, निकलते-निकलते 12:30 से ऊपर टाइम हो गया था। बस फिर हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ। और आप देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा हो चुका था। अच्छा आजकल पता है क्या है, वैसे ही बहुत जल्दी लोग जो है ना सन्नाटा शुरू हो जाता है। मतलब पहले ये होता था, मैं रात को 3-3 बजे भी निकली हूँ बाहर, 4-4 बजे भी मुझे एनी टाइम रश मिलता था। अभी जो है ना वो रश मिलता नहीं है, पता नहीं महंगाई हो गई है, हालात ख़राब है, अल्लाह जाने कि क्या माजरा है। खैर क्या बोल सकते हैं, बस यहाँ पर हम हाईवे पर थे और जा रहे थे, और अभी यहाँ पे हस्बैंड ने शीशे बंद करवा दिए थे कि वो स्पीड जा रहे थे, क्योंकि इतना रश नहीं था, बस बड़ी गाड़ियाँ थी, वैसे तो ट्रैफिक कम ही था। बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। अब हम घर पर पहुँच जाएंगे, और उसके बाद हम सुकून से सो जाएंगे, फिर उठेंगे सुबह। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मेरे वीडियो को करना है लाइक। उसके बाद क्या करना है मैं बता देती हूँ, सब्सक्राइब भी कर देना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देना है आपने। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कैसा, तो उससे आप क्या करेंगे, आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे। और आप देख सकते हैं, हाँ ये 14 अगस्त से पहले का व्लॉग है, तो आप देखें हर तरफ 14 अगस्त के ही झंडे झंडियाँ। तो उसी के साथ हम अपने मंजिल मकाम पर पहुंच गए, मेरी जन्नत में। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल। और हाँ यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। बस इसी के साथ ही मैं पहुंचूंगी ऊपर अपने घर में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि घर मेरा नीट क्लीन था। बस हम जाएंगे और घोड़े गधे सब बेच के हम सो जाएंगे, फुल नींद पूरी करेंगे। ये आ गए, हम अपने घर में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।